हाँ जी, लेट्स गो। तो इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, किस बारे में हमें बातचीत कर रहा था? इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल हमें बोलता है कि देख भाई, इक्वालिटी में क्या होता था कि अगर दो साइड्स इक्वल है, जैसे ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके अपोजिट के जो एंगल्स थे, एंगल सी और एंगल बी क्या होते थे? इक्वल। इनइक्वालिटी हमें क्या बोलता है कि व्हाट इफ देयर साइड्स आर नॉट इक्वल? व्हाट इफ, बोलो बोलो, व्हाट इफ द साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब जो साइड्स है वो लोग इक्वल नहीं है। व्हाट इफ द साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, वो दोनों इक्वल नहीं है। माने अगर वो लोग दोनों इक्वल नहीं है का माने क्या सर? इसका मतलब है एवरीवन, इसका मतलब है एवरीबॉडी, यह ध्यान दीजिएगा, सब कोई ध्यान दीजिएगा प्लीज। मतलब मान लो मैंने एक ट्रायंगल आपको और बना के दिखाया, बराबर है? एक ट्रायंगल मैंने आपको बना के बताया। मान लो ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, ठीक है ना? इधर ध्यान देना। अब मैं आपको बोला कि नहीं, ये दोनों साइड्स अब इक्वल नहीं है, मतलब ए बी और ए सी जो पहले इक्वल बोला करते थे अब नहीं है इक्वल, जाओ। अब उल्टा मैंने आपको बोला कि ए बी ए सी से ग्रेटर है, मतलब अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब क्या? ग्रेटर होना या लेसर होना। तो अब जो रूल है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रूल पहला क्या कहता है, याद है आपको? पता है आपको? यस सर बताइए। पहला रूल एवरीबॉडी बोलता है कि अगर दो साइड्स अनइक्वल है तो जो बड़ा वाला साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा ग्रेटर होगा। मतलब ए बी वाला जो साइड है, ये साइड दिख रहा है आपको? ये एसी वाली साइड से ग्रेटर है। ए बी वाला साइड एवरीबॉडी एसी वाले साइड से ग्रेटर है, ठीक है सर? ए बी वाला साइड अगर एसी वाले साइड से एवरीबॉडी ग्रेटर है, प्लीज पे अटेंशन, ए बी वाला साइड एसी वाले साइड से ग्रेटर है, इसका मतलब जो एंगल ए सी बी है, जो ए बी के अपोजिट में दिखता है, नहीं दिखता? बोलो। ए बी के अपोजिट में दिख रहा नहीं दिख रहा? एंगल सी, एंगल ए सी बी, बीच में ध्यान देना, विल बी ग्रेटर देन इसके अपोजिट वाला एंगल, विच इज एंगल ए बी सी, विच इज एंगल ए बी सी। यहां पर इनइक्वालिटीज में सर प्रूफ है, सम्स है, सब हम लोग अभी करेंगे। बट सबसे पहले हेडिंग डाल लो, सम थ्योरम्स इन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, सम थ्योरम्स ऑन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी, हाँ देखो, आप एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो नहीं सकेगा, आइसोसेलेस में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दो साइड इक्वल है बट एक अनइक्वल साइड भी तो है, तो एक इक्वल साइड और एक अनइक्वल साइड को कर लो कंपेयर। सर जो भी अभी ध्यान दीजिएगा, सम थ्योरम ऑन इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, व्हाटएवर आई टोल्ड। पहला पहला थ्योरम है, नंबर वन, if two sides of triangle are unequal, then greater angle will be opposite to greater side, then greater angle will be opposite to greater side। ठीक है क्या? then greater angle will be opposite to greater side। सिमिलरली उल्टा इसका, if two angles of a triangle are unequal, if two angles of a triangle are unequal, then greater side will be opposite to greater angle, then greater side will be opposite to greater angle, then greater side will be opposite to greater angle, greater side will be opposite to greater angle।
ठीक है सर। अब व्हाट डिड आई टेल यू ऑल, इफ 2 ये हो गया, इसका मतलब समझे, मतलब मान लो मैंने आपको बोल दिया ये 70 डिग्री है, सुनो बात को सबको ही, सुन लो एक बार बात को, ये 70 डिग्री है, मैंने आपको बोल दिया ये 40 डिग्री है, बता ही दिया आपको, चलो तो इसका मतलब ग्रेटर एंगल एंगल बी है, तो बड़ा वाला साइड एसी होगा, बी के अपोजिट वाला, बी के साथ वाला नहीं, बी के अपोजिट वाला। तो एवरीवन अगर बी 70 है, ग्रेटर है, मतलब समझिए बात को, मतलब एवरीवन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो गाइस व्हाट आई टोल्ड यू ऑल वाज कि अगर एंगल बी एंगल सी से ग्रेटर है, तो जो बी के अपोजिट है एसी, ये एसी जो है बी के अपोजिट वाला, ये सी के अपोजिट वाला ए बी से ग्रेटर होगा, एसी इज ग्रेटर देन ए बी। ये यहाँ पे बातचीत है। ऑफलाइन क्लियर है एवरीबॉडी? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलिएगा यस एवरीबॉडी। सर। ठीक है। तीसरी बात, एवरीवन कंफर्म करिए ऑनलाइन में सभी को ही फिर से। ओके कृषा वेरी गुड, बाकी लोग भी कंफर्म करना फटाफट। ओके यश रौनक हर्ष यशस्विनी सही है, आने लग रहा है सबका कंफर्मेशन, ठीक है बढ़िया। तीसरी बात, पहले चारों थ्योरम लिखा दे रहे हैं फिर सम पे टारगेट करेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात, कभी भी कोई ट्रायंगल में याद रखना, कोई भी दो साइड को जोड़ दो, कोई भी दो साइड को, वो ट्रायंगल तभी पॉसिबल है अगर कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। मतलब ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, आप हमेशा देखोगे कोई भी दो तीसरे से ज्यादा है, मतलब 5 + 4 9, 6 से ज्यादा है, 4 + 6 10, 5 से ज्यादा है, 5 + 6 11, 4 से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिगर एक ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप बना ही नहीं सकते ऐसा ट्रायंगल। तो याद रखिएगा, तीसरी बात, विधि बात समझ में आया तो लिखिएगा, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स the sum of any two sides is always greater than the third side, than third side। और फोर्थ इसी का उल्टा है, डिफरेंस हमेशा लेसर देन थर्ड साइड होगा। in any two triangles, in a triangle the difference of any two sides, the difference of any two sides, the difference of any two sides is less than the third side, is lesser than the third side। अब यहां पर आप लोग का अगर ये फोर्थ हो गया एवरीवन, इसके बाद एक और पॉइंट है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, मतलब जितने भी लाइन आपको बनाने हैं, सुन लो पहले समझ लो ये वाला, मान लो ये एक लाइन है एवरीबॉडी, ये आपको 12 तक हेल्प करेगा, सुन लीजिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई भी लाइन, कोई भी लाइन इस बाहर वाले पॉइंट से इस लाइन पर बना लो, देखो ये एक लाइन हो गया, दो लाइन हो गया, तीन लाइन हो गया, दिख रहा आप लोगों को। हमेशा याद रखिएगा द रूल इज कि जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन, परपेंडिकुलर इज द, मान लो ये 90 डिग्री है, ये ए बी है, ये ए सी और ये ए डी है, तीन लाइन दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है ए बी, एक दिख रहा है ए सी और एक दिख रहा है ए डी। तो रूल कहता है एवरीवन, वो ये है कि परपेंडिकुलर यानी कि ए सी विल ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट लाइन, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी विल ऑलवेज बी द, बोलो बोलो, शॉर्टेस्ट लाइन, परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी द, बोलो बोलो, शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन। ऑनलाइन वालों क्लियर है एवरीबॉडी? ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन?
लिखिए फिफ्थ बात of all the line segments of all the line segments that can be drawn to a given line, that can be drawn to a given line from a point not lying on it, the perpendicular line segment, मतलब जो आप परपेंडिकुलर बनाते हो, the perpendicular line segment is always the shortest. जो गाइस परपेंडिकुलर बनाया हुआ लाइन सेगमेंट है ना, वो हमेशा सबसे छोटा वाला लाइन सेगमेंट रहेगा। परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट जो है एवरीबॉडी, वो हमेशा सबसे छोटा वाला लाइन सेगमेंट रहने वाला है। सर बात तो सही है सर, बराबर है, यस सर, बराबर है। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं, बाय वेस्ट टाइम। लेट्स से क्वेश्चन इन द ज्वाइनिंग फिगर, लिखे आप लोग, इन द ज्वाइनिंग फिगर AD equals to BD, angle ABD equals to 65 degree and angle BAC equals to 22 degree. Number one, find angle ACD. Number two, show that BD is greater than DC. Show that BD is greater than DC. तो सर डायग्राम तो बना के दिखाओ आप यार। यस सर, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है हमारे को, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया ए, ये हो गया बी, डी, सी, 65 डिग्री और ये 22 डिग्री। चलिए ट्राई तो करिए सब कोई, फिर वी विल डिस्कस। फटाफट एवरीबॉडी।
चलिए बात करते हैं। अब इधर देखो, आप लोग बातचीत हो गया, अब इधर देखो। हेलो, सब सुनना प्लीज। एनीवन, किसी का आया एंगल एसीडी? वेरी गुड यार। तो लोगों का आंसर आया एंड इट्स गुड। पहले मैं ट्राइंगल एबीडी पे ध्यान दे रहा हूं, इस पर बोलो ट्राइंगल एबीडी। एवरीवन ध्यान देना, कोई लिखेगा नहीं जब आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज डोंट राइट। इन ट्राइंगल एबीडी या एडीबी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, आप लोग देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आज समझिए एवरीबॉडी, एडी, हेलो, सॉरी, हाँ एडी, एडी के अपोजिट में 65 डिग्री है बराबर, और बीडी के अपोजिट में ये है एंगल बी ए डी, एस और नो। तो अगर इसके अपोजिट 65 है तो ये वाला भी कितना होगा बोलो, 65 ही होगा। यस सर, बात सही है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंगल देखो, समझो बात को, अपने यहां पर लिखेंगे सिंस एंगल, सिंस एडी इक्वल्स टू बीडी गिवन, ये दोनों साइड इक्वल है। विनव आप देख पा रहे हो, यस और नो डियर? इसके अपोजिट में भैया ये है एंगल ए बी डी, तो यानी कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू, अब समझिएगा बात को, इसके अपोजिट में क्या बोलो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। तो इसके अपोजिट में हो गया एवरीबॉडी एंगल बी ए डी, यानी ये हो गया आपका, बोलो कितना, बोलो बोलो 65 डिग्री इक्वल्स टू, बोलो बोलो 65 डिग्री। रीजन है इफ साइड्स आर इक्वल, रीजन हमेशा लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल। इसका मतलब एवरीवन आप लोग को समझ आ गया, ये 65 है, ठीक है एवरीवन। अब मैं क्या बोलता हूं आपको, एक ट्राइंगल एबीडी के अंदर सम ऑफ ऑल दी एंगल्स कितनी होती है, 180 डिग्री। तो सबको एक बात मालूम है, सबको एक बात मालूम है, क्या बात मालूम सर हम लोग को, ये बात मालूम आप सबको कि ये 65 है, ये 65 है, तो कॉमन सेंस बोलता है ये कितना होगा, जो भी है वन, ये दोनों को जोड़ के 130, तो ये कितना हो गया 50। हाँ या ना बोलिए प्लीज, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है ना एवरीवन? तो यानी कि इन ट्रायंगल एबीडी, एवरीवन ध्यान दीजिएगा, एंगल एबीडी ध्यान से सुनिए, प्लस एंगल बीएडी प्लस एंगल एडीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यानी 65 प्लस 65 प्लस एंगल एडीबी इक्वल्स टू 180। तो आप बोल रहे हो कि एंगल एडीबी इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, यानी कितना हो गया बोलिए 50 डिग्री। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? यानी ये कितना आ गया बोलिए 50 डिग्री। अब सम को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला बात तो नन, एक बात बताइए, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन 180, तो नन पहला रास्ता क्या 50 है, तो ये 130 हो गया। अब ये भी एक ट्रायंगल है एवरीबॉडी, तो उसमें ये 130 है, ये 22 है, तो 130 प्लस 22 152, तो ये हो गया 180 माइनस 152 यानी 20 है। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता मैंने आपको सिखाया था, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। नहीं समझे बात? इस ट्रायंगल के लिए बाहर वाला है 50 डिग्री, नहीं समझ रहे हो बात? इस ट्रायंगल के लिए बाहर वाला कौन है 50 डिग्री, और 50 डिग्री अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो 50 डिग्री के बगल में तो ये अपोजिट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो अपोजिट कौन है, ये 22 वाला और ये वाला, हाँ या ना? तो 22 प्लस ये अगर x है तो 50 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो यानी कितना आ गया 28 डिग्री, उससे भी आपका निकल कर आ गया, हाँ या ना बोलो? तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा रूल यूज करना है, आएगा 28 डिग्री ही डेफिनेटली एवरीवन। सर सही है। तो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज कि हम लोग बोलेंगे इन फॉर ट्रायंगल एडीसी, फॉर ट्रायंगल एडीसी वी नो एक्सटीरियर एंगल, देखो ध्यान से सुनना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, हम कॉपी करने देगा चाप मत लेना, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हाँ या ना बोलो? एक्सटीरियर एंगल यहां पर क्या बोलो 50। अरे भाई क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल से तो बाहर ही है, तो यानी कि दैट इंप्लाइज, समझो बात को, एंगल एडीबी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब 22 प्लस ये एंगल एसीडी, यानी एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी, एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी, जिसमें आपका आ गया 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल डीएसी हो गया 22 डिग्री
प्लस एंगल बोलो बोलो ACD। एवरीवन, देयरफॉर एंगल ACD कितना हो गया बोलो 50 माइनस 22 कितना आ गया बोलो 28 डिग्री। पहला पार्ट यही था भैया, यही निकालना है। डन एवरीवन। मैं पूरा सम करता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी बात, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, BD ग्रेटर देन DC। अरे सर देख के लग रहा है, एग्जाम में टीचर स्टूडेंट लिख लेते लगता है देख के लग रहा है, तो एग्जाम में इसका मार्क्स थोड़ी मिलेगा देख के लग रहा है लिखने का। अब समझो बात को, एक बात बताता हूं, ये है 28 डिग्री, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो प्लीज। यस सर, बात सही है सर। अब मैं जो बात आप लोग सबसे पूछ रहा हूं सब सुनिए और जवाब दीजिए। बोलिए सर क्या बात है सर, बोलिए सर, सुन रहे और बताइए। सुना प्लीज। ये आपका 28 है। अरे भाई साहब अगर ये आपका 28 है, ये आपका 22 है, ग्रेटर एंगल कौन है 28, तो हमेशा ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो भी ग्रेटर होगा। मतलब 28 के अपोजिट क्या है AD, और 22 के अपोजिट क्या बोलो DC। DC कहां से, 22 है ना ये। आओ विनायक बाहर आओ, आओ। तुम AC बोले, तुम आओ बाहर साइड में। हाँ आओ, जाओ जाओ, इधर इधर कहाँ घुस जाओ, इधर जाओ। ये 22 डिग्री है, हाँ या ना, ट्रायंगल दिख रहा है हाँ या ना। भाई अगर ये 22 है तो उसके अपोजिट वाला साइड का है दिखा दो। वेरी गुड। DC जाओ, हाँ DC। तो इसका मतलब एवरीबॉडी, इसका मतलब एवरीवन AD। क्यों अभिनव ध्यान से सुन, कुणाल ध्यान से सुन, क्योंकि 28 है ये। रौनक ध्यान से सुन, क्योंकि ये 28 है तो इसके अपोजिट AD है, तो बाबू AD ग्रेटर देन DC है। अब आप लोग बोलोगे लेकिन सर BD ग्रेटर देन DC प्रूफ करना है। अरे भाई AD ग्रेटर देन DC समझ में आया, हाँ या ना बोलो। AD और BD तो इक्वल दिया हुआ है, ये देखना, ये इक्वल टू साइन का क्या मतलब है। तो अगर AD DC से ग्रेटर है तो इसका मतलब BD भी DC से ग्रेटर है। ऑनलाइन वालों बात समझ आया हो तो लिख कर बताएं, ये बोलिए आप लोग बस। यस सर। ओके कृष्णा, रौनक वेरी गुड, यश वेरी गुड यार, चलो सही है सर, वेरी गुड यशस्विनी, बिल्कुल। तो अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा सर। अब देखो लिखने का स्टाइल है कि एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल CAD। समझो बात को, एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल CAD एस 28 डिग्री इज ग्रेटर देन 22 डिग्री, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। तो वी नो ग्रेटर एंगल अपने लिखेंगे, वी नो, सुनो बात को, वी नो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, यस और नो, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, बोलो अभिनव क्या बोला, यस ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, जी हाँ बिल्कुल। इसका अर्थ है कि 28 के अपोजिट क्या है AD, क्या है बोलो AD, हेंस AD इज ग्रेटर देन, हेंस AD इज ग्रेटर देन आपका 22 के अपोजिट काशवी क्या है DC, काशवी क्या है एग्जैक्टली exactly. तो यानी आपका AD ग्रेटर देन DC है। नाउ राशि आपको ये मालूम है, विधि आपको ये मालूम है कि भैया AD और BD तो इक्वल है। विधि ये बात कैसे पता लगा मेरे को, ये सिंबल देखकर, ये सिंबल का मतलब समझते हो ना विधि, कि ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर AD ग्रेटर देन DC है तो AD की जगह ये BD बैठा दो, प्रूफ। चमका नहीं चमका बात बोलिए। ये है इनइक्वालिटी, शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, धीरे धीरे इजी लगेगा, क्लियर है। यस सर। चलिए अब आप लोग कॉपी करिए बिंदास, ये लीजिए। ट्राई खुद से करना चाहिए, मैं बस कॉपी करने अलाउ कर रहा हूं, बट ट्राई खुद से करना चाहिए आइडिया। वही तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री है ना, ट्रायंगल वाला। अब तो मैं तो बोल ही दिया, डिक्टेट करते टाइम बोला, आप सुने नहीं तब, ध्यान रखिए, इसीलिए तो बोला, दोनों मेथड बोला हम क्लास में।
कॉपी कर लेंगे सब कोई। हो गया क्या? अच्छा, पीपल आर स्टिल कॉपिंग। सर हम पूछ रहे एबीसी निकालते टाइम हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। क्या वाला मेथड यूज कर सकते हैं? सर जैसे ईडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो मतलब 180 तो 50 डिग्री को 180 डिग्री माइनस करके दिए हम लोग का 130 डिग्री हाँ, आ अरे जाएगा। मैं यही तो बोला ना आपको कि जैसे ये 50 है तो आप इसको 130 लिख लीजिए, समझ गए बात को। और फिर ये पूरे यस ट्रायंगल में सर। 180 होता है, तो सर ये 130 है, ये x और ये 22 है, तो 130 प्लस 22 प्लस x 180, वो भी वर्क करेगा। मैं तो बोला ही है, ठीक है ना? यस सर। कॉपी कर ले फटाफट सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन यार। याद रखना, हम जब भी कोई ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ाएगा, तुम लोग कितना रिक्वेस्ट कर लो, आई विल गो वेरी स्लो। अरिथमेटिक और बाकी ट्रिगो में भी एकदम फोड़ स्पीड करेंगे, इतना टाइम में 2 चैप्टर कर लेंगे अपने। बट ज्योमेट्री हैज टू बी डन दैट वे यार। चलो सर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद विल डिस्कस सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। क्वेश्चन है आप लोगों का, इन द adjoining figure, in the adjoining figure, sides AB and AC are extended to points P and Q respectively. If angle PBC is less than angle BCQ, show that AC greater than AB। मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों को। ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया पी, ये आपका हो गया क्यू, फिर ये आपका हो गया ए। ठीक है, चलिए अब ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए आप लोग, फिर वी विल हैव अ डिस्कशन। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहां लिखा है आर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब देखो, जैसे ये ए बी है, ए बी को और खींचे और इसको पी तक लाए, एसी को और खींचे और क्यू तक लाए। समझ आया ना? इसका सिंपल मतलब ये है।
चलो ट्राई करो। चलिए बात करते हैं ना, इधर ध्यान दीजिए, लिख लिया, ट्राई कर लिया, इधर देखो। सबसे पहला जो क्वेश्चन का क्लू है ना इधर पे, वो हिंट है इफ, ये वाला। खाली देखो ये टैग आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन मेरा सम सॉल्व करवाए। देखो इधर पे अपने को बोला पीबीसी, छोड़ो एक बात समझो, मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग को ये रूल याद रखना पड़ेगा एवरीवन, कि एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट यहां पे ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों को जोड़ के ये आएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ ना बोलिए सर। अब मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए सर। कोई इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला है एंगल पीबीसी। एंगल पीबीसी का मतलब ये एंगल है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ ना बोलो। यस सर दिख रहा है हम लोग को, क्या बात करते हो आप? अभी पीबीसी अगर ये है, इसके साथ वाला तो राशि बी हो गया, तो अपोजिट वाला ए हो गया और सी हो गया, हाँ या ना? तो अपने लिखेंगे एंगल पीबीसी, समझ लो बात को, अपने लिखेंगे एंगल पीबीसी इक्वल्स टू, ये हो गया एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, यानी एंगल ए सी बी। हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस और नो, कॉपी बाद में सुनो, हाँ या ना बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बीसी क्यू। क्या लिखा हुआ है भैया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है बीसी क्यू, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को? एंगल बीसी क्यू इक्वल्स टू, अगेन सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, हाँ या ना? अविनाश बाहर आइए, बाहर बाहर, फटाफट फटाफट फटाफट। अविनाश, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। आप खाली स्क्रीन पर जाइए और बीसी क्यू के अपोजिट, बीसी क्यू दिख रहा है आपको वहां पे? वेरी गुड, उसका नाम है ए और तो इसका नाम ए एंगल ए बी। वेरी गुड, चलिए वेरी वेरी गुड। तो अवर फ्रेंड इज करेक्ट। अभिनव बोलता है सर बीसी क्यू के अपोजिट एक एंगल ए और एक एंगल ए बी सी है, बराबर एवरीबॉडी? तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है बराबर है? देखो मैं कुछ नहीं किया। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना पड़ेगा, देखो तभी आगे बढ़ेंगे। यस सर। सबको यहाँ ना बोलो, ठीक है सर? नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, आपको बोला है पीबीसी, एवरीवन पीबीसी इज लेस देन, देखो देखो देखो, एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल बीसीक्यू, बराबर एवरीवन? यार उस हिसाब से इसको मैं इधर पे लगा देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी इज लेस देन, बोलो बोलो, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, बराबर है नहीं बराबर है? बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलो। और आप लोग को पता है कि क्या सर बोलने वाले हैं? सर हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विशाल आ जाओ।
सर अब हम लोग को पता है आप क्या रिकमेंड करने वाले हो, आप ये बोलने वाले हो कि सर ए को काट दो, ठीक बोला। तो यानी कि एंगल ए सी बी जो है वो किससे कम हो गया, बोलो, एंगल ए बी सी से। एक मिनट यार काशवी, आप सोचो, अगर ए सी बी ये वाला एंगल ए बी सी से कम है तो ए सी बी के अपोजिट वाला साइड भी तो कम होगा, यस और नो। या उल्टा बोल देता हूं, और अगर ए बी सी ग्रेटर है तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए बी सी ग्रेटर है एंगल ए सी बी से। बात एक ही है, बात एक ही है। कृतिका, यस और नो? तो यार कृतिका आप बताओ मेरे को, एंगल एबीसी दिख रहा है आपको? कृतिका अगर आपका एंगल एबीसी ग्रेटर है, कौन सा कृतिका? एंगल एबीसी अगर आपका ग्रेटर है तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है? एंगल एबीसी दिख रहा है आपको? एबीसी के अपोजिट कौन सा साइड दिख रहा है आपको? एसी बी, बी कहां से? एसी बी तो एक एंगल है मैडम, साइड और एंगल अलग होता है। साइड मतलब एसी और एंगल मतलब एसी बी। हाँ ये एंगल है, इसके अपोजिट ये साइड है एसी। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे हेंस, हेंस AC greater than AB, as greater side, as greater angle opposite to it, या उल्टा बोल दो, as greater angle, as greater side opposite to it। कहानी खत्म, प्रूव करो। लिनियर पेयर के वे से करो, मल्टीपल वेज है। ये मेरे को इजी लगा, आपको कुछ और इजी लग सकता है। खैर बेन बात समझ में आया ना सबको? यस सर। राशि बात समझ में आया, ऊपर से गया सर, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करेंगे अपने। क्वेश्चन ही है ना। फिर हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करेंगे वंस यू ऑल हैव डन इट। डन है जी। वेरी वेरी गुड। डन है एवरीवन, बराबर है। इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सब कोई। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी show that AB plus BC plus CD plus DA is less than twice of AC plus BD। ट्राई कर लो। बढ़िया क्वेश्चन है जी, ट्राई कर लो। सर चलिए आप ही बताइए। ये देखिए एवरीवन पे अटेंशन यार, मैं ही बात कर रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल है, हेलो एवरीवन, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है या क्या है, कुछ नहीं बोला तो मैं कुछ अज्यूम करूंगा फिर। क्यों अज्यूम करें, अपने अज्यूम कर नहीं सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप लोग देखो ए बी सी डी। इन्होंने क्या बोला प्रूफ करने को?
क्या बोला प्रूफ करने को कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन दोनों को, इन चारों को जब आप जोड़ोगे तो ये लोग फिर भी कम आएंगे, ये ए सी को और बी डी को जोड़ने के बाद भी, डबल लेने के बाद। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सब सुनना, कोई लिखना मत, जब समझ आ जाए तो कॉपी कर लेना। अब सुनना, ऑनलाइन वालों लिखना बंद कर दिए, यस और नो बोलो फटाफट प्लीज। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब कोई सुनना, ऑनलाइन वालों बताओ ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोग को, ये बता दो बस केवल। यस सर। बाकी लोग, वेरी गुड यार। तो अब आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, सबको ध्यान दीजिए। ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर आप अगर देखोगे, आपको पता है ओ ए प्लस ओ बी, क्योंकि ट्रायंगल का क्या रूल है, कोई भी दो साइड को जोड़ के तीसरे साइड से ग्रेटर आता है। यानी मैं ये कहता हूं कि ओ ए प्लस ओ बी जो है वो ए बी से ग्रेटर होगा, क्योंकि एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ या ना बोलो, लिखवाया भी आज थ्योरम नंबर 3 या 4 में, रीजन लिख देते हैं। सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स, विनायक क्लियर है नहीं क्लियर है? सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than the third side, is greater than the third side, then sum of everyone any two sides is greater than the third side। अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को, अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को, सुनो सुनो सुनो, सबको सुनो। सिमिलरली जैसे ट्रायंगल ओ ए बी में मैंने ये किया, ध्यान देना प्लीज, ट्रायंगल ओ ए बी में मैंने क्या कहा कि ओ ए और ओ बी जोड़ने के बाद ए बी से ग्रेटर आता है। सिमिलरली, एक मिनट, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाला ट्रायंगल 2 में ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, हाँ या ना बोलो। सिमिलरली, समझो, नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, इन ट्रायंगल ओ सी डी, आप लोगों का फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, ओसी और ओडी सी डी से ग्रेटर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर, इजी बात है ये तो यार, सही बोलते हैं आप, ओसी प्लस ओडी सी डी से ग्रेटर है। और फाइनली एवरीवन, ओ ए डी के अंदर इन ट्रायंगल ओ ए डी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए डी। ए डी, अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर है आपका ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, ओ ए प्लस ए बी ग्रेटर देन ए बी। मतलब मैंने क्या किया, यही वाला बात को वापस नीचे उतार लिया, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस सर, बात सही है सर। 1 2 3 4, अब मैं चारों को जोड़ सकता हूं, चारों को जोड़ सकता हूं। अरे भाई, अगर चारों बात को जोड़े एवरीवन, अगर चारों बात को जोड़े, एक मिनट इधर देखो, तो ओ बी 2 बार दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है बोलो? दिख रहा है, यानी कि 2 ओ बी प्लस ओसी 2 बार दिख रहा है सर, समझ गया, सभी तो 2 बार है, 2 ओडी है और 2 ओ ए है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन बोलो बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, हाँ ना बोलना पड़ेगा? हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हैं आप, हाँ या ना? बट सर कुछ प्रूफ तो नहीं कर पाए आप अभी तक। अब देखो यहां पर प्रूव हो जाएगा 2 मिनट में। 2 कॉमन ले लिया मैं, तो ब्रैकेट में मैं लिख दिया ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन, ये पूरा का पूरा हूबहू कॉपी कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, कर दिया कॉपी। अब यहां ध्यान दो प्लीज, हेलो, क्या आपको दिख रहा है ओ ए प्लस ओ सी, बोलो बोलो, ओ ए प्लस ओ सी रियल लाइफ में ए सी ही है, वैसे ही ओ बी प्लस ओ डी क्या है रियल लाइफ में, बी डी ही है। अच्छा, मतलब ओ बी प्लस ओ डी को आप लिख देगा बी डी, समझा हम लोग? देख, ओ बी प्लस ओ डी को आप लोग क्या लिख देगा बोलो, बी डी, और ओसी और ओ ए को एवरीवन, ओसी और ओ ए को जोड़ के क्या लिख देगा, ए सी इज ग्रेटर देन प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। मजे की चीज है, यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो कि ये ग्रेटर है, उल्टा लिखना है, लो लिख लो, उल्टा लिख दो, और ये लेसर है ना, तो लेसर है तो भाई कैसे भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो साइन ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है? हेंस प्रूफ,
हो गया, कहानी खत्म। ऑफलाइन वालों शो ऑफ हैंड्स, किसको क्रिस्टल क्लियर है एकदम, हाथ उड़ाना यार, समझ आया? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, हाँ ना बोलो प्लीज एवरीबॉडी। देखो प्रैक्टिस करने से ही होगा। होमवर्क है आज का सम्स मेरे को आज ही दोबारा प्रैक्टिस करके आप लोग दो, आगे का करो बुक के अंदर इनइक्वालिटीज का, बट इनइक्वालिटीज में मेनली यही है। इनइक्वालिटीज का मेरे को नहीं लगता मेरे को नेक्स्ट क्लास लेने की जरूरत है कोई, ये जो ले लिया आपने लोग क्लास, दैट इज गुड इनफ फॉर योर यू नो वट एवर प्रिपरेशन नीड्स टू बी डन। डन है क्या जी? यस सर डन है, यस सर डन है। एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। इस वीक एक मिनट सब सुन लेना, कॉपी करने दे रहे हैं। इसके पहले मैं एक आध अनाउंसमेंट कर देने वाला हूं, प्लीज सुन लेना।